अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं बहुत एक ख़ास किस्म की स्टफ़िंग आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। इस स्टफ़िंग को आप समोसों में, रोल्स में, किसी भी चीज़ में फ़िल कर सकते हैं। और आप जो बड़ी बड़ी बेकरियों से समोसे और रोल्स वगैरह लेकर आते हैं, उनका एक अपना एक मखसूस जायका होता है और बहुत मज़ेदार वो बने होते हैं। आज वो ख़ास मसाला मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इसमें वो डालें और फिर आप अपने समोसों का, अपने रोल्स का, जो भी आप स्टफ़िंग के लिए बना रहे हैं, उनका जायका दोबाला हो जाएगा और आप बेकरियों से लाना भूल जाएंगे। आए हम स्टार्ट करें। इस रेसिपी को समोसों की स्टफ़िंग के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया और ये देखें, ये लंबे लंबे जूलियन कटिंग में मैंने इसे काट लिया है। इसके इंग्रेडिएंट्स को बहुत एहतियात से नोट करें और इसमें जो ख़ास मसाला है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। इसमें क्रश्ड मैंने चिलीज़ डाली हैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आप नमक का ऐड कर दें। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ऐड करें। और इसके साथ देखें, पेपरिका मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ऑरिगेनो भी आप इसमें इस्तेमाल करें। ऑरिगेनो का भी मैं 1 स्पून डालूँगी। क्यूमन पाउडर आप ले लें, ज़ीरे का पाउडर वो भी 1 टीस्पून डालें। और गरम मसाला पाउडर भी मैं इसमें 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और इसके साथ देखें, जिंजर पाउडर मैंने ये इसमें अदरक का पाउडर इस्तेमाल करूँगी और लहसुन का भी मैं इसमें पाउडर इस्तेमाल करूँगी। इनका एक अपना जायका होता है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और एक और चीज़ जो इसमें आपने ऐड करनी है वो चाट मसाला है। चाट मसाला भी आप 1 टीस्पून डाल दें और इस स्टफ़िंग को आधे घंटे के लिए कम अज़ कम आप इसी तरह से मैरिनेट करके चिकन को छोड़ दें। इसके बाद हम इसे बनाएंगे, इसे कुक करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। और वो ख़ास जो मसाला इसमें मैंने ऐड करना है वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी। अब इसे 10 मिनट के लिए आप रख दें। 1 टेबल स्पून सिर्फ आपने ऑयल लेना है और आप उसे गर्म कर लें। और उसमें ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, आधे घंटे के बाद आप वो इसमें डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाए। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपने इस पर ढक्कन लगाना है और हल्की आंच पर इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5-6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपका चिकन जो है, इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल आपका कुक हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर हम इसे स्टफ़िंग के लिए और भी हमें बहुत सी चीज़ें शामिल करनी है समोसों में, तो वो मैं आपको इसके साथ बताऊंगी। ये देखें, अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको छोड़ दें। और आप देखेंगे कि ये 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छा आपका ये चिकन तैयार हो जाता है। ये देखें, हमारा स्टफ़िंग के लिए चिकन तैयार है। इसमें और क्या क्या डालना है अब ये आपको मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। आप उन सब इंग्रेडिएंट्स को नोट करें और वो ख़ास मसाला जो इसमें ऐड करना है उसका इंतज़ार करें। वो जिस टाइम पे डालना है मैं उसी वक्त आपको उसे बताऊँगी। धनिया, साबुत धनिया लेना है आपने। 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ। ये मसाला आपने बना के रख लेना है और इसे सिर्फ 30 सेकंड आपने हल्का से इसे फ्राई करना है। बिल्कुल इसका कलर ख़राब ना हो और ये गोल्डन नहीं होने देना। इसी तरह ज़ीरा भी 2 टेबल स्पून ले लेना है और इसे भी 30 सेकंड तक आपने फ्राई करना है। और इसका भी ब्राउन नहीं होने देना, बल्कि हल्का सा इसको क्रंची सा, क्रिस्पी सा हो जाएगा तो आप इसे बंद कर दें। इसके बाद ये लाल मिर्चें, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया हैं, तकरीबन 15 से 20 साबुत लाल मिर्च है। इसे भी आप हल्का सा भून लें और इस सारे को भून के आप ठंडा करके इसका पाउडर बना लें। ये एक ख़ास मसाला तैयार हो गया। और एक और मसाला हम ऐड करेंगे, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1 टेबल स्पून आपने ऑयल लिया और उसमें 1 ही टेबल स्पून आपने जो लहसुन है क्रश किया हुआ वो डाल दें और 1 मिनट तक इसे फ्राई करें। फिर आप इसमें 1 चाय का चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर डाल के उसे भी आप फ्राई कर लें। बिल्कुल चंद सेकंड आपने फ्राई करना है। और जूलियन कटिंग में मैंने 250 ग्राम गाजरें ली हैं। ये जूलियन कटिंग में है, आप इसे देख लें। इस तरह से आपने ने बारीक बारीक काट लेना है और इसे भी आप साथ डाल के इस स्टफ़िंग तैयार करने के लिए आप इसे फ्राई कर लें। हम चिकन वेजिटेबल समोसास बनाएंगे। चिकन भी होगा और उसमें वेजिटेबल्स भी होंगी। चिकन हमारा तैयार हो चुका है।
शिमला मिर्च भी मैंने 250 ग्राम लिया और इसे भी जूलियन कटिंग में काट लिया है। आप इसमें जिस कलर की चाहें शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेड करें, येलो करें या ग्रीन। चूँकि मेरे पास कैरेट्स थी तो रेड, तो इसके साथ मैंने ग्रीन कलर की ये इस्तेमाल की हैं। बंद गोभी ये मैंने 400 ग्राम ली है और इससे भी आपने जूलियन कटिंग इसकी भी कर लेनी है। इस तरह से करने के बाद आप ये भी इसमें ऐड करके इनको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हमने इन्हें फ्राई करना है। अब वो मसाला जो मैंने इसमें ख़ास डालना है वो भी बताऊंगी, वो कब डालना है उसी वक्त बताऊंगी। आप उसका इंतज़ार करें, जो आपकी स्टफ़िंग को बहुत ज़बरदस्त बनाएगा। आलू भी मैंने आधा किलो लिए और इसे मैंने मोटा मोटा हाथों से क्रश कर लिया। इसको बिल्कुल कूट के इसका पेस्ट नहीं बनाना। और चिकन है वो इसी तरह से मैं डाल रही हूँ। ये जो हमने इसके स्लाइसेस में काट लिया था जूलियन कटिंग में, बहुत अच्छा ये क्रिस्पी सा हमारा चिकन तैयार है। आप चाहें तो इसको इस तरह से तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको आम तौर पर साबुत ही इसके चंक्स डालती हूँ। आप इस स्टफिंग में जो हमने वेजिटेबल्स रखी हैं फ्राई होने के लिए, उसमें ये चिकन भी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आप याद रखें कि चिकन में अच्छा खासा मसाला हमने डाला हुआ है। अब हम इसके अंदर भी, क्योंकि मैंने स्पाइसी समोसे बनाने हैं, तो अब हम इस स्टफिंग में भी मैं आपको मसाला डालना बताऊँगी कि क्या क्या डालना है। और वो ख़ास मसाला जो है, जो इसके जायके को दोबाला कर देगा, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। ये देखें, इसको ज़्यादा हमने नहीं फ्राई करना, 1 मिनट के लिए किया। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है, क्योंकि वेजिटेबल्स डाली हैं तो स्टफिंग कम हो जाए, ताकि स्पाइसी हमारे ये समोसे बने। और नमक भी हस्बे जायका डाल दें। लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसमें जो मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच आपने सोया सॉस का डालना है और 1 या 2 चम्मच, आप चाहें तो 2 चम्मच डालें। मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून आप चिली सॉस डालें। और इसके साथ एक और भी स्पेशल चीज़ जो सॉस डालनी है वो है मस्टर्ड सॉस। आप अगर इन KFCs वगैरह पे जाते हैं तो जो खाते हैं, तो आप देखें आपको इसका टेस्ट लाजमी आता है। जब आप इन समोसों को बनाएंगे, इसको खाएंगे, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ कि ये वही टेस्ट आएगा जो आपको इन बड़े ब्रांड्स पे जाके मिलता है। अभी एक और इंग्रेडिएंट बाकी है जो बहुत इसके जायके को बढ़ाएगा, वो भी अब हम डालेंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लें। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून डाल दें। और ये देखें, आपने इसमें चिकन क्यूब्स क्रश करके इस्तेमाल करनी है। 1 डालें, मेरे इस स्टफिंग के लिए 1 बहुत है, मैंने इसे क्रश कर लिया है। ये देखें, क्रश करने के बाद आप डालें और फिर आप इसको, इन समोसों को तैयार करें और इसका जायका देखें। आप जो बड़ी ब्रांड्स की बेकरीज से और बड़े बड़े ब्रांड से समोसे लेते हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छी ये स्टफिंग तैयार होगी। एंड पे मैं इसमें पुदीना और हरी मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है ताकि पुदीने का कलर ख़राब ना हो। ये देखें, बहुत अच्छी सी हमारी स्टफिंग बड़ी तैयार हो गई है। और सबसे आखिर में एक और जो ज़बरदस्त मसाला हम ऐड करेंगे, ये मेरा होममेड चाट मसाला है। ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। वो इसलिए कि मैंने आपको बताया कि ये समोसे मैं आपको बहुत स्पाइसी बनाना बताऊँगी, जो आपके ईद पे आपको बहुत मज़ा देंगे और बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 टेबलस्पून मैंने चाट मसाले के ऐड करके अब हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। अभी हमें इसे मज़ीद नहीं पकाना। समोसे बनाने के लिए जो आम बाज़ार से पट्टी मिलती है वो ले लें और इस तरीके से आप उन समोसों को बना लें। ये देखें, आप आम तौर पर घरों में बनाते हैं, आपको आते भी होंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं आते, तो वो देख लें। इस तरह से समोसा सेट करें और इसमें फिलिंग को अच्छे से, खूब अच्छी सी फिलिंग भरनी है आपने, थोड़ी थोड़ी नहीं भरनी। जितना अच्छा आप, चूँकि मैंने स्पाइसी बनाए हैं और आपने ईद पे इनको, ख़ास तौर पे रमज़ान में यूज़ करें, ईद में तो बहुत अच्छा लगेगा। खूब अच्छे से ये दबा के स्टफिंग भरें। और जो आटे की स्टिकिंग के लिए हम बनाते हैं गोंद, वो बना लें। थोड़े सा मैदा लें और उसे पानी डाल के हल्का सा बना लें। इस तरह से गोंद बना लें, पेस्ट सा बना लें और इसके साथ इनको इस तरह से जोड़ दें और समोसे आपके ये तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप सारे समोसे तैयार कर लें। ये जो स्टफिंग मैंने बनाई है, इससे बहुत ज़्यादा समोसे बनते हैं। मैं तकरीबन ये
60 के करीब आराम से समोसे बन जाएंगे। 60-70 आपके स्टफिंग के से समोसे तैयार हो जाएंगे। ये देखें, समोसा पट्टी को इस तरह से रखें और पहले एक कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से सेट करें और ये सेट हो जाए तो फिर दूसरे को पकड़ के ऐसे आप इसका कोन सी बना लें और इसे ओपन करके कोन को खूब अच्छे से आप इसमें फिल कर लें। अब चाहें तो इस हिस्से को भी जोड़ लें, लेकिन मैं तो नहीं जोड़ती, सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा आप गोंद से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। ये देखें, इस तरह पॉकेट्स ही बनाएं और इसमें स्टफिंग को भरें अच्छी तरह दबा के। खूब मज़ेदार सी स्टफिंग है, बहुत स्पाइसी है। जब आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत मज़ा आएगा इस स्टफिंग को खाने का। आम समोसे जो आप खाते हैं उनको आप भूल जाएंगे और बाज़ार से लाने की बजाय फिर आप कभी भी बाज़ार से नहीं लाएंगे बल्कि घर में बनाने को प्रेफर करेंगे। इस तरह से आप इसको फोल्ड करें और यहाँ से आप इसको गोंद से जो आटे से हमने तैयार की है पानी मिक्स करके इस तरह से उस गोंद के साथ इसको जोड़ दें। जब सब समोसे तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे और आप इन्हें पैकेट्स में जो बाज़ार से मिलते हैं प्लास्टिक के, उनमें पैक करके आप 6-6 8-8 जितना आपको चाहिए आप इनको फ्रीज़ कर दें। आपके कई महीना तक आराम से चलेंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ऑयल को गर्म करना है, लेकिन याद रखें बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने इन्हें हल्का गोल्डन करना है। अगर आपकी चूल्हा तेज़ होगा तो ये बाहर से फ़ौरन जल जाएंगे और अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम से भी थोड़ा कम रखें और इस तरह से जितने कढ़ाई में आपने इसको पैन में डीप फ्राई करना है तो आप इस तरह से इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद टर्न करते जाएं ताकि ये लाइट गोल्डन हो तो आप इन्हें निकाल लें। बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना। ये देखें, इतने ज़बरदस्त आपके समोसे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से आप सारे समोसे जितने रिक्वायर्ड हैं आप बनाएं और बाकी आप फ्रीज़ कर दें। जैसे ही गेस्ट आएँ आप फ़ौरन इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, बहुत डार्क इसको नहीं करना, हम इसी तरह से लाइट गोल्डन इनको निकाल लेंगे। हमने धीमी आंच पे बनाया तो ये बहुत अच्छे तैयार होते हैं और आपके बहुत मज़ेदार बाहर की जो आउटर लेयर होगी बहुत क्रिस्पी क्रंची बनेगी और अंदर से बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला होगा, वो भी क्रिस्पी। हमने चिकन भी क्रिस्पी सा डाला है। ये देखें, हमारे समोसे तैयार हैं। मैंने मीठी चटनी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें इमली की। आप इसे हरी पुदीने की चटनी के साथ इस्तेमाल करें या केचप सॉस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे तोड़ के देखें, ये देखें अंदर से ये बिल्कुल फिल हैं मसाले से और खाने में ये इंतहाई मज़ेदार जायकेदार हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, ये स्टफिंग पसंद आई हो, ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं पे में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं फिर एक बहुत शानदार किस्म की जायकेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बॉक्स पैटीज़ बनाने सिखाऊंगी, लेकिन इसके साथ जो हम स्टफिंग बना रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूनिक किस्म की है। बहुत जायकेदार इसका फिलिंग तैयार होती है। खाने में ये इंतहाई लजीज है। आप इसे बॉक्स पैटीज़ बनाएं और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें इसी स्टफिंग से आप बना सकते हैं। मैं आपको आज बहुत शानदार तरीका बताऊंगी इससे बनाने का और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस रेसिपी को एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉक्स पैटीज़ की फिलिंग के लिए आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। बहुत शानदार ये रेसिपी तैयार होती है। इसमें चिकन भी है, चीज़ भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार होता है। इसके लिए एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया और 1 ही टेबलस्पून मैं लहसुन का चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ। 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देना है और इन्हें इससे हल्का सा फ्राई कर लें। जब ये हल्का सा 30 सेकंड तक फ्राई करें, फ्राई हो जाए तो फिर बॉयल किया हुआ 400 ग्राम चिकन है जिसे मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। बॉयल करने के बाद आप ये इसमें शामिल करें और इसे फ्राई करें।
मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। और फिर हम इसके बाद इसमें बाकी जो हमारे पास वेजिटेबल्स हमने रखी हुई हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। जब ये गोल्डन हल्का सा हो जाए, हल्का सा फ्राई हो जाए, तो आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालना शुरू कर दें। मैंने 1 कप गाजरें ली हैं और इसको मैंने जूलियन कटिंग में बारीक काट लिया है। 1 कप ही बंद गोभी है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 कप जूलियन कटिंग में मैंने शिमला मिर्च ली है, आप ये भी इसमें शामिल कर दें। और हरी प्याज भी मैंने चॉप कर लिया है 1 कप, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और फिर हरी प्याज शामिल करके आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें। और मीडियम को जो है, अब आप सब्ज़ियां डालें तो लो कर दें, आप तेज़ आंच ना करें। हम इसे पकाना नहीं है, हमने हल्का सा सब्ज़ियों को सौते करना है, इसलिए हमें इसको गलाने या पकाने की अच्छी तरह से ज़रूरत नहीं है। ये देखें सब्ज़ियां हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून चाट मसाला मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून मैंने पेपरिका लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें शामिल करें, अगर ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पहले से डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दें। और हाफ़ टी स्पून आप इसमें ऑरिगेनो डालें। ऑरिगेनो का भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इन चीज़ों से आपके पैटीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिलिंग में ये शामिल ना करना चाहें तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप बेशक इसमें शामिल ना करें। नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन वो थोड़ा सा हम लेट ऐड करेंगे कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं उससे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर लें। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और एक मैंने इसमें जो पोटैटोज़ हैं, आलू हैं, ये 400 ग्राम मैंने लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। और ये इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। और इन्हें मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। 1 टेबलस्पून आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें ऐड करें और इसे भी आप मिक्स कर लें। इससे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक और चीज़ भी ऐड करेंगे। ये बहुत जायकेदार मसाला तैयार होता है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस के डाल रही हूँ। लेमन जूस से ना सिर्फ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि सब्ज़ियों का कलर भी बरकरार रहेगा। जब आप इन्हें बना के फ्रिज में रखते हैं तो वो बिल्कुल इनके कलर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने 1 कप इसमें धनिया और पुदीना कटा हुआ शामिल कर दिया है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग तैयार है। समोसा पट्टी लें और आप उन्हें एक समोसा पट्टी रखें और आटे और पानी को शामिल करके मैंने एक थिक सा पेस्ट बना लिया है इसको जोड़ने के लिए। आप वो उसके अप्लाई करें चम्मच से और दूसरी समोसा पट्टी को इस तरह से ऊपर उसके ऊपर रखें तो एक क्रॉस का निशान बन जाएगा। उसके दरमियान में आप फिलिंग रखें। फिलिंग के ऊपर आप आधा टेबल स्पून आप इसमें चीज़ जो मैंने इस तरह कद्दूकश किया हुआ था, आप वो इसके ऊपर डाल दें। और इसके बाद आपने मस्टर्ड पेस्ट हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें केचप और हाफ़ टी स्पून मेयोनीज़ डाल दें इसके ऊपर। और जो आटे और पानी से गोंद तैयार की हुई थी, चारों तरफ से उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके आप स्क्वायर शेप में बॉक्स पैटीज़ तैयार कर दें और इसको गोंद से जोड़ दें। पानी और आटे की जो पेस्ट हमने बना लिया है उससे आप इसे जोड़ के पैटीज़ तैयार कर लें। सारे पैटीज़ आपने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं और इसको सेव करने का, फ्रिज में रखने का, फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त शेप तैयार हो गई है बॉक्स पैटीज़ की।
आप इन्हें इस तरह से तैयार करके एक तरफ रखते जाएं। जब सब तैयार हो जाएं तो आप फिर उन्हें फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए मैंने एक एग में सॉल्ट थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। कोई फ़ालतू चीज़ इसमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। पैटीज़ को आप अच्छी तरह से एग में डिप करें। अंडे के इस बैटर में डिप करने के बाद आपने इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। ब्रेड क्रम्स मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं। अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स के साथ कवर करें। अच्छी तरह से दबा के इसको बेहतरीन साइज़ का आप पैटीज़ तैयार कर लें। देखें इस तरह से ये आपके सारे पैटीज़ तैयार हो जाएंगे और आप इन्हें एक साइड पे रखते जाएं। उस बैटर से तकरीबन 3 दर्जन के करीब मैंने ये पैटीज़ तैयार की हैं और ये देखें ज़िप लॉक बैग्स में मैंने इसे डाल दिया है, सेव कर दिया है। पूरे रमज़ान आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद के लिए भी ये बेहतरीन है। एक पैन में मीडियम फ्लेम पे आप ऑयल को गरम करें और उसमें पैटीज़ डाल के दोनों तरफ से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। बहुत डार्क नहीं करना, उससे इनका बाहर वाला हिस्सा जो है जायका नहीं रहेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा खाते हुए। ये देखिए हमारे पैटीज़ तैयार हैं। आप इन्हें चटनी व दही की चटनी के साथ आप इसे इस्तेमाल करें या केचप के साथ, जो आपको पसंद है आप उसके साथ सर्व करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अगर ये पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।